हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आई एम शेषनाथ ठाकुर। टारगेट विद सोनी फैमिली पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में इन्फिनेटिव में हम लोग पैसिव वॉइस पढ़े थे। आज भी उसी संदर्भ में हम लोग देखेंगे। तो बिना विलंब किए हुए चलते हैं। आइए, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसे लाइक कर दीजिए। चलिए, इन्फिनेटिव में हैड टू का हम लोग पैसे पढ़ेंगे। हैड टू का सेंस देता है, यानी कब कभी कोई काम करना है और कोई करने वाला नहीं होता है, मजबूरी हो जाता है, तो जो डूअर उसे करता है, एजेंट उसे करता है, सब्जेक्ट उसे यानी करता जो उसे करता है, उस स्थिति में हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे कहा जाता है कि मुझे सुबह में स्नान करना पड़ा। मुझे सुबह में स्नान करना पड़ा, यानी कोई कारण था, कोई मजबूरी थी कि उसे सुबह में स्नान करना पड़ा। ठीक है। तो इस तरह का सेंस आता है इसमें हैड टू का, कि मजबूरी में, बड़े जरूरत पर वह काम उसे करना पड़ता है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है एक्टिव का सब्जेक्ट हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखिए हैड टू, अब कभी कभी ऐसे आ जाता है एग्जाम में कि हैज हैव हैड के बाद टू न रहे तो वर्ब का या फॉर्म थर्ड पर्सन में होता है, वह टेंस में हो जाता है, परफेक्ट टेंस का। और यदि वही टू इन्फिनेटिव टू आ जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और उसका पैसिव बनाने में हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखें कि हैज हैव हैड का इन्फिनेटिव हो या वह परफेक्ट टेंस में हो, उसको बड़े सावधानी से हमें देखना होता है। क्योंकि बच्चे कभी कभी अक्सर गलतियां कर देते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में, कि हम जानते हैं इसको बना लेंगे, और वह होता है इन्फिनेटिव का, और वह परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बना करके गलत कर देते हैं। और जब उसे रिजल्ट मिलता है तो बड़े पछतावा होता है, वह बहुत अपने आप को कोसता है कि हमने ऐसी गलती की। तो कभी भी एग्जाम में या कोई भी किसी भी परीक्षा में सावधानी बरतनी चाहिए। उस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि ये वास्तव में ये क्या कर रहा है। ठीक है। तो यह एक्टिव है, सब्जेक्ट हैड, इन्फिनेटिव टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसका सेंस होता है कि मुझे अपना कपड़ा धोना पड़ा। मुझे अपना कपड़ा धोना पड़ा। आई हैड टू वॉश माई क्लॉथ। ठीक है। यह आपका एक्टिव हो गया। अब इसको पैसिव बनाने के लिए देखिए कैसे आराम से पैसिव बन जाता है। पहले से ही जानते हैं कि सब्जेक्ट का, वाक्य का ऑब्जेक्ट जो होता है वह पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसको सब्जेक्ट हम बना देंगे। ठीक है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया। अब इसके अनुसार हैड टू बी, बी हम जोड़ देंगे, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव का थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म
फिर बाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, या डूअर एजेंट या सब्जेक्ट को भी रखना हो रख देते हैं। ठीक है, यह आपका पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया। सब्जेक्ट हैड टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट। चलिए इसका पैसिव बनाते हैं। माई क्लॉथ, माई क्लॉथ हैड टू बी वॉश्ड बाई मी। ठीक है, एक और देख लीजिए। ही हैड टू टेल अ लाई, उसे झूठ बोलना पड़ा। अब क्यों झूठ बोलना पड़ा? कोई मजबूरी होगी, इसलिए उसे झूठ बोलना पड़ा। अब यह ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे। अ लाई हैड टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म टोल्ड बाई एजेंट हिम हो जाएगा। ठीक है, यह आपका अफर्मेटिव है या पॉजिटिव। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं। सब्जेक्ट हैड के बाद नॉट लगा देंगे, इन्फिनेटिव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब इसी को सब्जेक्ट बना देंगे। हैड नॉट टू बी, अब आपका थर्ड फॉर्म बाई, और एजेंट यहां रख देंगे। ठीक है, आपका निगेटिव हो गया। इस पर आप बना सकते हैं, इसी पे बना सकते हैं कि आई हैड नॉट टू वॉश माई क्लॉथ, मुझे अपना कपड़ा नहीं धोना पड़ा। ही हैड नॉट टू मिल्क द काऊ, उसे गाय नहीं दुहना पड़ा, यानी गाय का दूध नहीं निकालना पड़ा। अधिकांश इसका दुहना कह देते हैं, लेकिन गाय का दूध निकाला जाता है। वास्तविक सेंस होता है कि गाय का दूध निकालना, यानी उसे गाय का दूध नहीं निकालना पड़ा। द काऊ हैड नॉट टू बी मिल्क्ड बाई हिम। अनीता हैड नॉट टू कुक फूड, अनीता को खाना नहीं पकाना पड़ा। फूड हैड नॉट टू बी कुक्ड बाई अनीता। ठीक है, यह आपका अफर्मेटिव हो गया, यह आपका निगेटिव हो गया। अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट, इन्फिनेटिव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा तो हैड पहले ही रहेगा, हैड, और यह सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ इन्फिनेटिव टू बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे
बाई ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अब इस पर आप बना सकते हैं, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, हैड यू टू बाई अ नाइफ, उसे तुम्हें चाकू खरीदना पड़ा। ठीक है, क्या तुम्हें चाकू खरीदना पड़ा? हैड अ नाइफ टू बी बॉट बाय यू। ठीक है, यदि WH फैमिली, यहां देख लीजिए, WH फैमिली जो भी आता है तो उसका ज्यों का त्यों हम यहां रख देते हैं। उसके बाद किसी भी सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब टू वर्ब को इधर उधर नहीं करना है, केवल WH फैमिली यहां रख दे। दिखाई दे रहा है ना? अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहां वाई हैड यू टू रिटर्न दिस बुक। ठीक है, सेम वही देखिए, वाई हैड दिस बुक टू बी रिटर्न्ड बाय यू। ठीक है, अब आप या फिर अफर्मेटिव पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, WH फैमिली हो गया, यदि इसमें कहीं नॉट आता है तो सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के बाद हम नॉट जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे वाई हैड ही नॉट टू प्ले हॉकी। ठीक है, नॉट टू वाई हैड हॉकी not to be played by him। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, आपका यह भी समाप्त हुआ। चलते चलते एक बात कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिएगा। अगर इसमें कोई त्रुटियां हो, कमियां होगी, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख करके हमें बताइएगा, ताकि उसका सुधार करके आपको बताया जाए। क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, ठंड के कारण हम लोग में थोड़ी नरमी हुई है, कारण कि आप लोग भी हम लोग के साथ नरमी दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर आपका सब्सक्राइब अच्छा रहता तो चाहे कितनी भी ठंड या पत्थर या कुछ भी ओला गिरे, हम लोग आपके सहयोग करते, फिर भी आप लोगों का सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।